जय हिंद स्टूडेंट्स। डिफेंस मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पुनीत शर्मा और सॉरी कि आपकी क्लासेस कुछ टाइम के लिए डिले हुई। 4-5 डेज़ का गैप आ गया है। हम मेक श्योर करेंगे कि आगे से ऐसा ना हो। प्रोनाउन हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ पोर्शन हमने कंप्लीट किया है। रिलेटिव प्रोनाउन अभी डिस्कस कर रहे हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वो टॉपिक है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ कि प्रोनाउन के कौन से प्रोनाउन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं बोलूँगी कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ना है, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा भारी भी पड़ता है बच्चों पे, है ना। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इन केस जैसे लास्ट क्लास जो मैंने ली है उसमें कुछ ना समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ उस लेक्चर्स को 1-2 बार देखिए, है ना। 1-2 बार देखोगे ना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ वहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी मैंने की है। ओके, सो आप लोग उसको 1-2 बार देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि रिलेटिव प्रोनाउन वाला जो भी लेक्चर्स हम पोस्ट करेंगे, आपको ये मेक श्योर करना है कि आप उसको 1-2 बार देखो, है ना, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा भारी वाला टॉपिक है। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं इसको। एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज और एडवर्बियल क्लॉजेज, है ना। लास्ट टाइम हमने एडजेक्टिवल क्लॉज पढ़ा था और एडजेक्टिवल फ्रेजेस भी देखा था। ठीक है, इसको और देख लेते हैं। अब देखो एग्जैक्टली मैं बोलूँ ना तो ये सब चीज़ें, ये सब बेसिक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बेसिक पढ़ाए थे ना, मैंने बोला था कि ये 4-5 क्लासेस जो 5 आई गेस 6 या 7 क्लासेस जो हमने ली थी, तो मैंने बोला था कि ये देखो ऐसा नहीं है कि बेसिक अब ख़त्म हो गया, बेसिक तो चलता रहेगा, है ना। कि अभी हम अब जैसे इसकी बात कर रहे हैं, क्या हम बात कर रहे हैं, हमारे एडवर्ब की बात कर रहे हैं, फिर एडवर्बियल हमारी फ्रेजेस की बात कर रहे हैं, तो ये सब बेसिक है ना। ये सब अभी इसका कोई रिलेशन नहीं है प्रोनाउन से, लेकिन अभी ये सब बेसिक है। तो ऐसे चैप्टर्स के अंदर हम थोड़े थोड़े बेसिक पढ़ते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम अलग से फिर से बेसिक की क्लास लगाने तो नहीं बैठेंगे, लेकिन ये जो भी आपके चैप्टर्स चल रहे हैं उसमें हम बीच बीच में ट्राई करेंगे कि जो भी बेसिक है वो आपको क्लियर होता जाए, है ना। तो मैं यही बस बच्चों से बोलूँगी कि बस आपको अगर अच्छे से सब चीज़ें सीखनी है तो बस प्लीज़ स्टार्टिंग से आप एक बार लेक्चर्स देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे किसकी, एडवर्ब की, एडवर्बियल फ्रेजेस और एडवर्बियल क्लॉजेज, है ना। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एडवर्बियल फ्रेजेस हो गया और एडवर्बियल क्लॉज हो गया। क्या होता है एडवर्ब? एडवर्ब क्या होता है? जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ये पढ़ा था हमने, है ना। वो क्या करते हैं एडवर्ब, कि हमारे वर्ब को क्वालिफाई करेंगे, वर्ब की विशेषता बताएंगे। ठीक है, वर्ब को क्वालिफाई करेंगे या फिर दूसरे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेंगे या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करेंगे। यही काम था एडवर्ब का। ठीक है, सो एडवर्ब तो हमें पता है, पर एक कोई वर्ड अगर एक वर्ब को क्वालिफाई करे, है ना। जब मैं बोलूँ एक सिंगल वर्ड, है ना, एक सिंगल वर्ड किसी वर्ब को, किसी क्रिया को अगर वो क्वालिफाई करे, उसकी विशेषता बताए, तो वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, और यही काम, है ना, वर्ब को क्वालिफाई करने का काम अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स करे, है ना, तो वो फ्रेजेस हो जाएंगे या क्लॉजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो मैम कब कब हमारे फ्रेजेस होंगे, कब हमारे क्लॉजेज होंगे? तो अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड आपकी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, या एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, उस ग्रुप ऑफ वर्ड में अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब का पेयर मिल गया, तो वो क्या बन गया? वो बन गया क्लॉज। ठीक है, तो अगर उस ग्रुप ऑफ वर्ड में अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब का एक भी पेयर मिल जाता है, तो वो क्या बन जाएगा? वो आपका बन जाएगा एडवर्बियल क्लॉज। और अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब का कोई पेयर नहीं मिलता है, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से एग्जाम्पल से समझेंगे, इसे टेंशन नहीं ले लेना है, अरे क्या बता दिया ये, है ना। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। इसकी कहीं शायद मैंने आपके लिए डेफिनेशन भी डाली थी, नहीं है। ठीक है, चलो होगा, आगे स्लाइड्स में होगा तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, सेंटेंसेस समझते हैं। पहला देख लेते हैं, आई मेट हर यस्टरडे। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगी वर्ब। ठीक है, मीट मतलब क्या होता है? मिलना, मीट, मैट। ठीक है, सो ये हो गई हमारी वर्ब। ओके, सो आई मेट हर यस्टरडे, ये वर्ब हो गई और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। मिलने का काम कौन कर रहा है? आई कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इनका क्या हो गया? प्रोनाउन। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करें कि अब हम देखें आई मेट हर यस्टरडे, है ना, कि हम कब मिले उससे? भैया यस्टरडे मिले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ये जो यस्टरडे, क्या ये ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है?
ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है क्या? देखो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, हम ऑब्जेक्ट निकालते हैं कि जो हमारी वर्ब है उससे व्हाट और हुम का रिप्लाई है ना। ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं हम, ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं कि जो हमारी वर्ब रहती है ना, उससे व्हाट और हुम का जो रिप्लाई होता है वो क्या होता है हमारा, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना। तो वर्ब से व्हाट और हुम का जो रिप्लाई होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट निकालने का ट्राई करते हैं। तो आई मेट व्हाट का आंसर मिल गया क्या? नहीं। आई मेट हुम का आंसर मिल गया क्या? नहीं। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ऑब्जेक्ट क्या है? आई मेट हुम का रिप्लाई क्या आ गया? हर, है ना। आई मेट हुम, हर। अब कोई भी लड़की होगी, कोई भी दोस्त होगी, वो कौन थी, उनसे ये मिली, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इनका, प्रोनाउन। अब हम बात करें ये येस्टरडे क्या है, क्या ये इसके ऑब्जेक्ट के लिए आया है या इस वर्ब के लिए आया है? तो इस वर्ब के लिए आया है कि भैया कब मिले, है ना, कब मिले। तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। वो वर्ड्स जो हमारे वर्ब को क्वालिफाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, अब ये क्या बता रहे हैं, ये हमारी एक्शन के टाइम के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, मैंने क्या बोला था कि एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना, एक चीज मैंने बताई थी, है ना, क्या बताया था मैंने, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम? एडवर्ब ऑफ टाइम आपको एक्शन के टाइम के बारे में बताते हैं ना, एक्शन के टाइम के बारे में, कि एक्शन कब हुआ। ये काम रहता है किसका, आपके एडवर्ब ऑफ टाइम का। एडवर्ब ऑफ टाइम का क्या काम रहता है कि एक्शन के टाइम के बारे में बताते हैं। तो देखो जरा, ये जो येस्टरडे है वो इस वर्ब के टाइम के बारे में बता रहा है। ये जो वर्ब है वो किसको बताती है, वर्ब हमारी एक्शन को बताती है। जो वर्ब है वो किसको बताती है, एक्शन के बारे में बताती है। तो ये येस्टरडे क्या है, ये येस्टरडे हमें बता रहा है कि भैया एक्शन कब हुआ, कब हुआ, ये मिलने का काम कब हुआ, मैं कब मिली उससे, है ना, येस्टरडे को मिली। ओके, तो ये क्या है हमारा, ये एडवर्ब है। और कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। तो ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये सब मैं बता चुकी हूँ, है ना। हमने स्टार्टिंग में एडवर्ब के बारे में पढ़ा था और वो मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो जब भी मैं पढ़ाती हूँ हर एक लेक्चर में मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, एक बार अगर आप ढंग से इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप लोग बस स्टार्टिंग से देख लीजिए, एक बार पहले लेक्चर से आप लोग देख लीजिए कंटिन्यूसली, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो आई मेट हर येस्टरडे। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक सिंगल वर्ड है जो हमारी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ये जो येस्टरडे है वो इसी वर्ब के लिए ही तो आया है, इसको ही क्वालिफाई करने के लिए आया है ना। है ना, तो ये जो हमारे येस्टरडे है वो इसी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आया है ना, इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आया। वो वर्ड्स, वो शब्द जो हमारी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, जो हमारे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे एडवर्ब। ठीक है, सो ये कहानी पहले डिस्कस हो चुकी थी, यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो क्या होते हैं आपके एडवर्ब, एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब भैया वो शब्द होते हैं, एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो क्या क्वालिफाई करते हैं, किसी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, ये आपके एडवर्ब होते हैं। अब जैसे हमने ये वाला जो एग्जाम्पल देखा बेटा, यहाँ पे देखो, ये वाला जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करा है, ये वाला एग्जाम्पल, इसमें क्या हो रहा है कि एक वर्ड है ना, ये सिंगल वर्ड है ना, ये क्या है, एक सिंगल वर्ड है,
ये एक सिंगल वर्ड है जो क्या कर रहा है, हमारी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ये हमारी वर्ब है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, सो एक सिंगल वर्ड जब हमारी वर्ब को क्वालिफाई करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बस एडवर्ब बोलेंगे। कौन सा एडवर्ब है, अगर हम टाइप की बात कर लें तो एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, क्या लिखा है, आई मेट हर ऑन संडे। तो यहाँ पे देखो फिर से इसको ब्रेक डाउन करेंगे। वर्ब क्या हो गई हमारी, मेट, है ना, ये वर्ब हो गई। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, मिलने का काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है। ठीक है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया इसके, प्रोनाउन है ये, है ना, आई, यू, वी, ही, शी, इट, ये सब क्या होते हैं, आपके प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन का क्या क्या काम रहता है, नाउन की जगह पे आना, नाउन को सब्स्टिट्यूट करना प्रोनाउन का काम होता है। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसलिए सब्जेक्ट बना हुआ है। हर क्या है ना, आई मेट हर, तो ये हर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, प्रोनाउन, ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यहाँ पे यूज हुआ है। वो प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और वो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, अब ये ऑन क्या है आपका, ऑन है आपका प्रीपोजिशन। ऑन क्या है आपका, प्रीपोजिशन। क्या काम रहता है प्रीपोजिशन का, तो सेंटेंस में एक नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करना, है ना, सेंटेंस में एक नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करना। जैसे मैं इतना बोल देती आई मेट हर, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो जाता कि भैया मैं उससे मिली, है ना, मैं उससे मिली, मेरी दोस्त से मैं मिली, तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो जाता। पर मुझे एक नई इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसलिए मैंने क्या लगाया, प्रीपोजिशन लगाया। प्रीपोजिशन का काम रहता है सेंटेंस में एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड करना। ठीक है, सो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये है आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया इसका, नाउन, है ना। तो प्रीपोजिशन का काम रहता है सेंटेंस में एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड करना, या फिर दूसरी डेफिनेशन ये भी दी जाती है कि एक किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी शब्दों से रिलेशन एस्टेब्लिश कराना, किसी नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के बाकी शब्दों से रिलेशन एस्टेब्लिश कराना। तो ये नाउन है ना, ये संडे नाउन है, इसका रिलेशन एस्टेब्लिश करा दिया सेंटेंस के बाकी शब्दों से। ठीक है, ओके, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया। चलो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये ऑन संडे कर क्या रहा है ना, ये ऑन संडे कर क्या रहा है। जैसे मैंने इस सेंटेंस में बोला था कि आई मेट हर येस्टरडे, तो येस्टरडे से हमें टाइम पता चल रहा था, इस वर्ब का टाइम पता चल रहा था। जो एडवर्ब ऑफ टाइम रहते हैं वो क्या करते हैं, वो वर्ब के एक्शन की टाइम के बारे में बताते। इसको फिर से लिखना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, सो आप यहाँ पे देखो, ये जो येस्टरडे है वो क्या कर रहा है ना, येस्टरडे भैया इस वर्ब के एक्शन के बारे में बता रहा है, मतलब इस एक्शन के टाइम के बारे में बता रहा है कि ये एक्शन कब हुआ, मिलने का एक्शन कब हुआ, उसके बारे में बता रहा है। अब मैं इस सेंटेंस में देखूँ यहाँ पे, ये ऑन संडे क्या बता रहा है, ये पूरा ऑन संडे टोटल की बात कर रही हूँ मैं। ये जो ऑन संडे है वो क्या कर रहा है, तो देखा जाए तो ये भी तो यही बता रहा है, इस एक्शन के टाइम के बारे में बता रहा है। ये जो एक्शन है, वर्ब किसके बारे में बताती है, एक्शन के बारे में ही तो बताती है। तो इस एक्शन के टाइम के बारे में ही तो बता रहा है ये कि एक्शन कब हुआ। तो हम ये देख सकते हैं कि भैया वो वर्ड्स जो हमें एक्शन के टाइम के बारे में बताते हैं, वो वर्ड्स जो हमें एक्शन के टाइम के बारे में बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक सिंगल वर्ड बता रहा था, ये जो सिंगल वर्ड था हमारा, यहाँ पे ये बता रहा था, यहाँ पे ये सिंगल वर्ड बता रहा था। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इस सेंटेंस में ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बता रहा है ना, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, वो इस एक्शन के टाइम के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो हमारे जो एडवर्ब ऑफ टाइम रहते हैं ना, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम यूज हो रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम क्या करते हैं,
एक्शन के समय के बारे में बताएंगे, है ना, एक्शन के समय के बारे में बताएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस सेंटेंस में तो एक वर्ड है, वो एक्शन के टाइम के बारे में बता रहा था, एक्शन के टाइम के बारे में बता रहा था, पर इस सेंटेंस में यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक्शन के टाइम के बारे में बता रहा है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्शन के टाइम के बारे में बता रहा है। तो ये काम तो एडवर्ब का ही कर रहा है, ये काम तो एडवर्ब ऑफ टाइम का ही कर रहा है, पर एक सिंगल वर्ड हमें एक्शन के टाइम के बारे में नहीं बता रहा, ग्रुप ऑफ वर्ड है जो हमें एक्शन के टाइम के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम ये एडवर्बियल फ्रेज है, क्लॉज नहीं है। नहीं, ये क्लॉज नहीं है, ये एडवर्बियल क्लॉज नहीं है। क्यों नहीं है ये एडवर्बियल क्लॉज? क्योंकि एडवर्बियल क्लॉज में, क्लॉज के लिए आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का पेयर चाहिए, है ना। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज क्या होता है? ये होता है आपका क्लॉज, है ना। क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट, एक सेंटेंस का वो हिस्सा, एक सेंटेंस का वो हिस्सा जिसका खुद का एक सब्जेक्ट और मेन वर्ब होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको बोला, मैंने आपको बोला कि ये क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक है, तो ठीक है, ये हमें एक्शन के टाइम के बारे में बता रहे हैं। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, है तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें एक्शन के टाइम के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो एडवर्ब है बट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सिंगल वर्ड नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये क्या हो गया, एडवर्बियल फ्रेज। तो मैम ये एडवर्बियल फ्रेज ही क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर नहीं मिल रहा है। अब क्लॉज होता तो क्लॉज एडवर्बियल क्लॉज होता है, तो एडवर्बियल क्लॉज के लिए क्या होता है कि एडवर्बियल क्लॉज के केस में आपको सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब का पेयर चाहिए होता है, कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब का अगर पेयर है तो वो क्या होगा, एडवर्बियल क्लॉज। तो क्या आपको यहाँ पे सब्जेक्ट और मेन वर्ब का कोई पेयर दिख रहा है? नहीं दिख रहा हमें, है ना। तो फिर ये क्या है, एडवर्बियल फ्रेज, है ना। कोई आपसे इंडिविजुअली पूछेगा कि ऑन क्या है, तो ऑन आप बोलोगे प्रीपोजिशन है, संडे क्या है तो आप बोलोगे इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। लेकिन बोलेंगे ये दोनों मिल के क्या कर रहे हैं, लिसन टू मी, है ना, ध्यान से सुनना, ये दोनों मिल के क्या कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एडवर्बियल फ्रेज बन रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एडवर्बियल फ्रेज बन रहे हैं, और वो हमें वर्ब के एक्शन के बारे में बता रहे हैं कि जो हमारा एक्शन है वो कब हुआ। ठीक है, अब हम एडवर्बियल क्लॉज की बात भी कर लेते हैं। हाँ, एक एग्जाम्पल और लेंगे। ठीक है, सो इसको और डिस्कस कर लेते हैं। आई मेट हर व्हेन शी वाज प्लेइंग टेनिस। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो मेट अपना सेम वर्ब हो गया। वर्ब किसके बारे में बताती है, एक्शन के बारे में बताती है। ठीक है, आई आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, प्रोनाउन। ठीक है, फिर ये आपका हर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका प्रोनाउन। फिर देखो शी क्या हो गया आपका, शी आपका यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट हो गया, वॉज प्लेइंग, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया आपका, ये आपका फिर से सब्जेक्ट हो गया,
ये भी प्रोनाउन है, और ये आपका हो गया है ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल सी बात है। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए आपको वर्ब्स को क्वेश्चन करना है व्हाट और हुम से। अब आप अपनी वर्ब को जब व्हाट और हुम से क्वेश्चन करोगे तो आपको अपना ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, है ना। जैसे शी वॉज प्लेइंग व्हाट, तो व्हाट का आंसर मिल गया हमें टेनिस, है ना। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे वैन क्या कर रहा है, तो वैन आपकी कोई रिलेटिव प्रोनाउन बनने का काम नहीं कर रहा, वैन आपका रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता, ठीक है। वैन क्या है, आपका कंजक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आई मेट हर, है ना, मैं उससे मिली, व्हेन शी वॉज प्लेइंग टेनिस। तो अगर हम इसको देखें, यहाँ पे देखना, इस वाले पोर्शन को देखें, व्हेन शी वॉज प्लेइंग टेनिस, है ना। तो ये टाइम के बारे में बता रहे हैं कि भैया कब मिले, व्हेन शी वॉज प्लेइंग टेनिस, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब का एक पेयर देखने को मिल गया, एक क्लॉज है ना। और ये पूरा सेक्शन हमें क्या बता रहा है, ये हमें एक्शन के टाइम के बारे में बता रहा है, ठीक है। किसके बारे में बता रहा है हमें, ये हमें एक्शन के टाइम के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, एक्शन के टाइम के बारे में, कि एक्शन कब हुआ, है ना। तो ये जो पूरा सेंटेंस है यहाँ से, है ना, सेंटेंस नहीं बोलूंगी मैं, क्लॉज है ये। सो व्हेन शी वॉज प्लेइंग टेनिस, है ना, ये मतलब ये जो अपना क्लॉज है वो किसके बारे में बता रहा है, वो हमें एक्शन के टाइम के बारे में बता रहा है, ठीक है। और वो वर्ड्स जो हमें एक्शन के बारे में कुछ बताएं वो क्या कहलाते हैं, वर्ड वर्ब कहलाते हैं। पर यहाँ पे तो मैम ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इतना बड़ा क्लॉज है जो हमें टाइम के बारे में बता रहे हैं, यस, है ना। यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्लॉज हमें इस एक्शन के टाइमिंग के बारे में बता रहे हैं, है ना। ये जो अपना एक्शन है, इसके, ये जो हमारा एक्शन है उसके टाइम के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्लॉज है वो क्या कर रहा है, वो इस एक्शन के टाइम के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो अगर कोई सिंगल वर्ड हमारे एक्शन के टाइम के बारे में बताता तो हम उसको एडवर्ब बोलते। ग्रुप ऑफ वर्ड्स बताएगा तो हम क्या उसको, या तो एडवर्बियल क्लॉज हो सकता है या वो एडवर्बियल फ्रेज हो सकता है, ठीक है। तो एडवर्बियल क्लॉज कब होगा, वो जब उस क्लॉज में, है ना, वो एक मतलब जब हमें वहां पे एक सब्जेक्ट और मेन वर्ब का पेयर मिल जाए। तो सब्जेक्ट भी मिल गया, मेन वर्ब भी मिल गया, है ना। तो ये पूरा का पूरा एक क्लॉज है, ठीक है। तो ये पूरा क्लॉज हमें एक्शन के टाइम के बारे में बता रहा है कि एक्शन कब हुआ, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एडवर्बियल क्लॉज। क्या बोलेंगे हम इसको, एडवर्बियल क्लॉज। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, एडवर्बियल क्लॉज। ये कहलाएगा हमारा एडवर्बियल क्लॉज। ठीक है, समझ में आया, ये हमारा एडवर्बियल क्लॉज है ना। कोई आपसे इंडिविजुअली पूछेगा शी क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है, टेनिस क्या है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन अब बोलेंगे ये पूरा का पूरा क्लॉज क्या कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्लॉज हमें एक्शन की टाइमिंग के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इतनी सी बात है, ये आपको पता चल गया यहाँ पे कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है, एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, ये हमने सब यहाँ पे देख लिया ना। ये तीनों चीजें आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब एक सिंगल वर्ड हमें एक्शन के बारे में कुछ बताए, है ना, जब कोई सिंगल वर्ड हमें एक्शन के बारे में कुछ बताए या एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताए या दूसरे एडवर्ब के बारे में कुछ बताए, तो वो क्या कहलाता है, वो एडवर्ब कहलाता है। पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स बताए, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स बता रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो एडवर्बियल फ्रेज कहलाता है। पर एक पूरा का पूरा क्लॉज अगर बताए तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा एडवर्बियल क्लॉज। और ये क्या था आपका एडवर्बियल, ये था आपका एडवर्ब, है ना। एक सिंगल वर्ड आपको वर्ब के बारे में कुछ बता रहा था, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बता रहा है, ये क्या है आपका एडवर्बियल फ्रेज है ना। क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स बता रहे हैं हमें अपने एक्शन के बारे में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें एक्शन के बारे में कुछ बता रहे हैं, बट यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का हमें पेयर नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है एडवर्बियल फ्रेज। पर यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें किसके बारे में बता रहे हैं, एक्शन के बारे में बता रहे हैं, उस सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर भी मिल गया, तो ये क्या बन गया, ये है हमारा एडवर्बियल क्लॉज। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब ये और हमें डिस्कस करना है, ये चीज़ और हमें देखनी है, ये चीज़ और हमें देखनी है कि जो हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहती है, कैन डू 3 जॉब्स, है ना, वो 3 काम करती है जनरली। जो वर्ब की हमारी आईएनजी फॉर्म रहती है, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि ये बताओ स्लीपिंग क्या है ना, स्लीपिंग क्या है, स्लीपिंग, है ना, मैं आपसे जनरली पूछ लूँ कि ये बताओ मुझे स्लीपिंग क्या है, तो आप बोलोगे मैम वर्ब है, आप, है ना, जनरल आंसर क्या आएगा, मैम वर्ब है ये, है ना, स्लीपिंग क्या है, वर्ब है ना। पर ऐसा नहीं है कि ये जो स्लीपिंग है ये हमेशा वर्ब बनने का काम करती है ना, ऐसा नहीं है कि ये जो स्लीपिंग है वो हमेशा वर्ब बनने का काम करती है, ये 3 काम करती है जनरली, है ना। ये जो हमारी आईएनजी फॉर्म रहती है वो 3 काम करती है। क्या 3 काम करेगी, एक तो वो वर्ब बनने का काम करेगी। अब आ जाएगा मैम यही तो कहा था, हाँ यही तो कहा था कि वर्ब बनने का काम करती है, हाँ बिल्कुल सही कहा था आपने, अब और कुछ भी बता रही हूँ। नाउन बनने का काम भी करती है और एडजेक्टिव बनने का भी काम करती है, ठीक है, ये तीनों काम करती है। ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ये तीनों काम करती है। कौन कौन से, वर्ब बनने का भी काम करेगी, नाउन बनने का भी काम करेगी और एडजेक्टिव बनने का भी काम करेगी। ओके, तो अब ये वर्ब बनने का काम कैसे करेगी, तो जब ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको दिखेगी, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, है ना, इनके साथ अगर ये दिखाई देगी, ओके, और भी जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उनके साथ अगर ये दिखाई देगी तब तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करेगी। जैसे मैं बोलूँगी शी इज़ प्लेइंग, शी इज़ डांसिंग, शी वॉज प्लेइंग, शी वॉज डांसिंग, ऐसे, तो ये यहाँ पे क्या कर रही है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कर रही है। ओके, तो सॉरी हेल्पिंग वर्ब बनने का काम नहीं कर रही है, मेन वर्ब बनने का काम कर रही है, ठीक है। तो जब ये इन सारी हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको नजर आएगी, है ना, जो आपकी आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म कैसे बनती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना, जो आपकी वर्ब की बेस फॉर्म होती है। बेस फॉर्म क्या होती है भैया, ये भी देख लो, ये सब मैं पहले बता चुकी हूँ ना, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आपका कुछ छूटे ना, मतलब कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है ना तो वो बोले कि नहीं यार हमें चीज़ें समझाई जा रही हैं, हमें सिखाया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक से सिखाया जा रहा है। ओके, जैसे मैंने स्टार्टिंग क्लास में आपको बोला था कि हम बेसिक से पढ़ेंगे, सर ने भी आपको बताया था कि मैम का यही है कि हम बेसिक से सीखें। ओके, तो बेस फॉर्म क्या होती है, जैसे मैं बोलूँ गो, वेंट, गोन, ठीक है, ये हमारी वर्ब है, गो मतलब होता है जाना, तो ये जो है ना ये हमारी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जो पहली फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म, क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म, ठीक है, ये हो गई अपनी बेस फॉर्म। ओके, तो आईएनजी फॉर्म कैसे बनाई जाती है, तो जो वर्ब की बेस फॉर्म रहती है उसमें आईएनजी जोड़ दो तो बेस आपकी आईएनजी फॉर्म बन जाती है ना। तो मैं बोलूँ कि गो की ही मुझे आईएनजी फॉर्म बनानी, तो क्या हो जाएगी वो, गोइंग, क्या हो जाएगी, गोइंग, बेस फॉर्म में मैंने आईएनजी फॉर्म जोड़ दी तो ये अपनी गोइंग बन गई, ये आईएनजी फॉर्म बन गई। ओके, सो क्या किया जाता है कि ये वर्ब की तरह कब काम करेगी, हमारी ये जो आईएनजी फॉर्म है वो वर्ब की तरह कब काम करेगी, जब हेल्पिंग वर्ब के साथ आए। शी वॉज डांसिंग, शी इज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हेल्पिंग वर्ब के साथ में आ रही है ना, यहाँ पे ये मेन वर्ब बनने का काम कर रही है। तो मेन वर्ब बनने का काम, वर्ब बनने का काम ये तब करती है जब ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, ठीक है। नाउन बनने का काम कैसे करेगी, नाउन बनने का काम ये ऐसे करेगी जब ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगी, है ना। नाउन का क्या काम रहता है, नाउन का काम रहता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना, है ना, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ये भी हमारे नाउन का काम रहता है, ठीक है। तो ये सब काम जब ये करेगी हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, है ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब ये काम करेगी, नाउन, है ना, मतलब नाउन का बेसिकली काम क्या है, सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बनते हैं, ऐसी लिख रही हूं मैं, है ना। तो जब हमारी जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, जो हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, जब वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करेगी, है ना, तो क्या कहलाएगी वो नाउन कहलाएगी, ठीक है। ऐसे ही जब हमारी ये आईएनजी फॉर्म, क्योंकि इसी की कहानी गा रहे हैं हम, है ना, इसी की कहानी, आओ सुनाएं प्यार की एक कहानी। तो अभी हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म की एक कहानी सुन रहे हैं यहाँ पे। तो जो हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, जब वो किसी नाउन को क्वालिफाई करिए, एडजेक्टिव का क्या काम रहता है, एडजेक्टिव का काम रहता है नाउन को क्वालिफाई करना, नाउन की विशेषता बताना, ठीक है। तो जब ये जो हमारी आईएनजी फॉर्म है, जब किसी नाउन को क्वालिफाई करने का काम करेगी, है ना, नाउन को
क्वालिफाई करने का काम करेगी तब ये क्या करेगी, एडजेक्टिव बनेगी। है ना, तो जब ये किसी नाउन को क्वालिफाई करने का काम करेगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तब क्या कहलाएगी, तब वो कहलाएगी एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये तो मैंने बेसिक आइडिया दे दिया। ठीक है, कि वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म रहती है उसके 3 काम होते हैं, वर्ब बनने का, नाउन बनने का, एडजेक्टिव बनने का। वर्ब कब बनेगी, जब इज, एम, आर, वॉज, वेयर इन सब के साथ आएगी, है ना, इन सब के साथ, इन हेल्पिंग वर्ब के साथ आके मेन वर्ब जब बनेगी तब वो वर्ब कहलाएगी। ठीक है, और नाउन बनने का भी काम करती है, तो नाउन कैसे बनेगी, या तो सब्जेक्ट बने या तो ऑब्जेक्ट बने, है ना, क्योंकि नाउन का काम क्या रहता है, नाउन का काम रहता है सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, है ना, वर्ब का सब्जेक्ट बनना, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ये सब काम किसका रहता है, हमारे नाउन का रहता है। तो जब हमारी जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो सब्जेक्ट बनेगी या ऑब्जेक्ट बनेगी या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगी, तब वो क्या करेगी, नाउन का काम करेगी। ठीक है, ऐसे ही एडजेक्टिव कब बनेगी, तो किसी नाउन को क्वालिफाई कर रही होगी तो क्या बन जाएगी, एडजेक्टिव बन जाएगी। ठीक है, और याद रखना कि एडजेक्टिव बनते टाइम भी जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकती है। मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करते हैं। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख दिया है ना। तो जैसे बच्चे जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैं बोलूँगी कि आप ये जो पीडीएफ में शेयर करती हूँ, है ना, जो भी यहाँ पे क्लास में डिस्कस कराया जाता है, वो पीडीएफ ज़रूर एक बार खोल के देखें, है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स ऐड की गई हैं बच्चे, है ना, बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे ऐड की गई हैं। और उसका रीज़न ये है कि बच्चा जब भी खोल के देखे ना तो बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए, उसको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो मेरा ये मानना है कि उसको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जो भी हम क्लास में डिस्कस करा रहे हैं उसके सारे नोट्स यहाँ पे मिलें, तो जो भी पीडीएफ शेयर किया जाएगा तो आप एक बार उसको पढ़ के खोल के ज़रूर देखना है ना, खोल के ज़रूर उसको पढ़ना है ना। ऐसे नहीं वो पीडीएफ शेयर किया जा रहा है, वो इसलिए शेयर किया जा रहा है कि जो भी क्लास है उसकी एक एक डिटेल आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, सो व्हेन द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब, है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसके 3 काम है। तो पहले काम की बात कर रहे हैं हम कि व्हेन द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब रिप्रेजेंट्स एन एक्शन एंड इज यूज्ड विद इज, एम, आर, वॉज, वेयर, है ना। तो ये जो वी की वर्ब फॉर्म्स है इनके साथ ही आती है, वी की वर्ब फॉर्म्स ही रहती है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर इनके साथ आती, इट वर्क्स एज अ वर्ब, है ना। तो जब हमारी ये जो आईएनजी फॉर्म है, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं हम, आईएनजी फॉर्म की बात कर रहे हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म की बात कर रहे हैं ना। तो जब ये हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहती है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, वो जब वी की वर्ब फॉर्म्स के साथ आएगी, है ना। ये वी की वर्ब फॉर्म्स हेल्पिंग वर्ब बनने का काम करती हैं, मैंने आपको बताया था ना। वी की वर्ब फॉर्म्स, हैव की फॉर्म्स, डू की फॉर्म्स, ये सब क्या करती हैं, ये सब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब बनने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये जो वी की वर्ब फॉर्म्स के साथ जब ये आएगी, इज, एम, आर, वॉज, वेयर के साथ जब वो आएगी, तब क्या काम करेगी, ये वर्ब बनने का काम करेगी। ठीक है, किसका काम करेगी, वर्ब बनने का। ठीक है, सो व्हेन द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब एक्ट एज अ नाउन, ये किसकी तरह, नाउन की तरह काम करती है, तब सिंपल सी बात है, तब हम इसको जिरन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ और मुझे आपको बतानी थी, यहीं पे लिख देती हूँ कि जब हमारी जो आईएनजी फॉर्म है वो नाउन बनने का काम करती है तो क्या कहलाती है, वो जिरन कहलाती है। क्या कहलाती है, जिरन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जिरन कहलाती है। ओके, और जब ये एडजेक्टिव बनने का काम करती है तो क्या कहलाती है, ये कहलाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, सो क्या बोला गया है, व्हेन आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब एक्ट्स एज नाउन इट इज कॉल्ड जिरन। क्या बोला जाता है कि जब हमारी ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है एक्ट एज नाउन, नाउन की तरह काम करती तो क्या कहलाती है, जिरन कहलाती है। मतलब कुछ नहीं, नाउन बनने का काम कर रही है, पर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब नाउन बनने का काम कर रही है, इसलिए जिरन बोला जा रहा है। अभी एग्जांपल से समझाऊंगी तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ना। स्टार्टिंग में कोई जो टॉपिक इंट्रोड्यूस किया जाता है ना, तो बच्चे एकदम कान पकड़ के बैठ जाते हैं, सर पकड़ के बैठ जाते हैं, वो भगवान अब पता नहीं क्या होगा, ये तो आता ही नहीं है ना। ये मतलब हमेशा से फेयर रहता है, पता है, जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन हमें सुनने को देखने को मिलती है ना, तो हम बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव नहीं रहते उसको लेके, है ना। हमें ऐसा लगता है नहीं ये तो समझ नहीं आएगी, स्पेशली पढ़ने की बार में। ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो 5 मिनट, अभी इसको लेके जब एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगी ना तो क्लियर हो जाएगा क्या बोल रही हूँ। ठीक है, व्हेन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एक्ट्स एज एडजेक्टिव
इट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो क्या बोला जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। तो ये सब सुना होगा, जिरेंड सुना होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल सुना होगा, तो इन सबको यहाँ पे क्लियर करते हैं। चलो, सो वर्ब कंपोनेंट ऑफ वर्ब टेंस, है ना, सिंपल सी बात है कि ये वर्ब की तरह कैसे काम करती है। ओके, तो शी इज रीडिंग अ बुक, इस एग्जाम्पल को ले लेते। चलो, सो यहाँ पे देखो, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ये क्या हो गई, आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, मेन वर्ब इसके साथ में दिख रही है, ये आपको मेन वर्ब हो गई आपकी। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है भैया, काम को करने वाला। सब्जेक्ट कौन होता है, काम को करने वाला। डूअर ऑफ द एक्शन क्या होता है आपका, सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट क्या होता है आपको, आपका डूअर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, है ना। तो सिंपल सी बात है मैम, ऑब्जेक्ट निकालना नहीं आता। शी इज रीडिंग व्हाट, व्हाट और हुम का रिप्लाई, है ना। हुम से क्वेश्चन कब करेंगे, जब ह्यूमन बीइंग की बात हो रही होगी, है ना। और जब नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही होगी तब हम किससे क्वेश्चन करेंगे, व्हाट से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है, वो बुक है, तो हमने अपनी वर्ब से क्वेश्चन किया, व्हाट से। तो शी इज रीडिंग व्हाट का आंसर मिल गया बुक, ये बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, हमारी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। ये क्या काम कर रही है, यहाँ पे वर्ब बनने का ही काम कर रही है। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। अभी ये डाउट आ सकता है कि मैम वर्ब नाउन बनने का काम कर रही है। यस, वर्ब नाउन बनने का काम करती है ना। मैम वर्ब एडजेक्टिव बनने का काम कर रही है। यस, वर्ब एडजेक्टिव बनने का काम कर रही है। पर आप बोलोगे मैम अच्छा वर्ब नाउन बनने का काम कर रही है, कौन से टाइप में आएगी, है ना। मैम वर्ब एडजेक्टिव बनने का काम कर रही, कौन से टाइप में आएगी, तो मैं ये बता रही हूँ कि कोई टाइप नहीं आएगा, है ना। कोई टाइप नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा टाइप, क्योंकि ये वर्ब है। ये वर्ब है जो एडजेक्टिव बनने का काम कर रही है, ये वर्ब है जो नाउन बनने का काम कर रही है। तो कोई भी टाइप यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस देख लेते हैं, जब ये नाउन बनने का काम करेगी, ठीक है। सो यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन ऐड की गई कि जब जो हमारी आईएनजी फॉर्म रहती है वो क्या काम करती है, वो वर्ब बनने का काम करती है। तो इन दिस केस रीडिंग फंक्शंस एज वर्ब, है ना। ये जो रीडिंग है हमारी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो क्या कर रही है, वो वर्ब की तरह काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, जो हमारी आईएनजी फॉर्म है वो जब नाउन बनने का काम करती है ना। जो हमारी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है वो जब नाउन बनने का काम करती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, जिरन बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है उसी की बात चल रही है। ओके, सो जब हमारी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब नाउन की तरह काम करेगी तब हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम जिरन बोलेंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी जो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है वो नाउन बनने का काम कर रही है। तो सिंपल सी बात है ना। नाउन का क्या काम रहता है, नाउन का काम रहता है या तो सब्जेक्ट बनना या तो ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जब भी हमारी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब बनेगी तब हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम ये बोलेंगे कि ये जो आईएनजी फॉर्म है वो नाउन बनने का काम कर रही है, क्योंकि नाउन का क्या काम है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। और जब हमारी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगी तब हम उसको जिरन बोलते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं।
चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, है ना, यहाँ पे देखो, ये इज आपको क्या दिख रहा है, इज आपको वर्ब दिख रही है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम स्मोकिंग भी तो लिखा है, स्मोकिंग भी तो वर्ब है ना, कहने को तो मैम स्मोकिंग भी तो वर्ब है। तो आप यहाँ पे देखो कि ठीक है, तो ये जो स्मोकिंग है ये वर्ब है, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, मैम ये है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पीछे लगाते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब पीछे लगाते हैं क्या हम, ये बताओ ज़रा मुझे, ये बताओ कि हेल्पिंग वर्ब हम पीछे लगाते हैं क्या, नहीं लगाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये वर्ब बनने का काम करती है ना, मतलब जब ये वर्ब बनने का काम करती तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आती, और हेल्पिंग वर्ब आती तो आगे आती, तो क्या यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है ना, ये वर्ब हमें दिख रही है और इज यहाँ पे अकेली वर्ब है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब ये मेन वर्ब बनने का काम करती तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब पहले आती, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर ये मेन वर्ब बनने का काम करती तो ये जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ये इसके पहले आती, पर ये इसके पहले नहीं आई है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन वर्ब बनने का काम कर रही है इज, इसके साथ और कोई यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है। अगर मेन वर्ब आती तो इसके बाद आती, पर इसके बाद हमें कोई भी मेन वर्ब देखने को नहीं मिल रही और हार्मफुल आपका मेन वर्ब नहीं है, ठीक है। सो स्मोकिंग इज हार्मफुल। तो ये क्या हो गया है अपना, ये आपका देखो, ये हो गई आपकी मेन वर्ब, ये क्या हो गई आपकी मेन वर्ब, है ना। और जब आपकी वी की वर्ब फॉर्म्स, है ना, वी की वर्ब फॉर्म्स कौन कौन सी होती है, है ना। तो इज एम आर वॉज वेयर ये सब वी की वर्ब फॉर्म्स होती हैं आपकी, वीन बीइंग ये सब क्या क्या होती हैं, ये सब वी की वर्ब फॉर्म्स रहती हैं, ठीक है। तो जब आपकी वी की वर्ब फॉर्म्स मेन वर्ब बनने का काम करती है ना, बस बी की वर्ब फॉर्म की बात कर रही हूँ, वी की वर्ब फॉर्म्स जब मेन वर्ब बनने का काम करती है तो हम उनको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। तो ये क्या हो गई, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। और लिंकिंग वर्ब के केस में सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात चल रही है। यहाँ पे किसके बारे में बात चल रही है, स्मोकिंग के बारे में बात चल रही है, किसके बारे में बात चल रही है, स्मोकिंग के बारे में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये है तो हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये है तो हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये है तो हमारे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पर काम क्या कर रही है यहाँ पे वो सब्जेक्ट बनने का काम कर रही है ना, सब्जेक्ट बनने का काम कर रही है। और सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नाउन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। समझ में आया, समझ में आया कि जब हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करेंगी तब हम उनको क्या बोलेंगे, जेरन बोलेंगे। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम तो नाउन करते हैं, यस। तो ये नाउन बनने का ही काम करेंगी। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन बनने का काम करती हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करती, तब हम उनको क्या बोलते हैं, जेरन बोलते हैं ना। तो इसी को हम क्या बोल देंगे कि ये क्या है, जेरंड है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, स्मोकिंग इज हार्मफुल, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब का काम क्या रहता है, लिंकिंग वर्ब का काम रहता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करना, यही काम रहता है ना हमारी। लिंकिंग वर्ब का काम रहता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करना, ठीक है। तो बच्चों को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, जिनकी पहली क्लास है ना, जो आज इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, है ना, इसके पहले अपनी कोई भी क्लासेस नहीं देखी है उन्होंने, तो उनको ये सब कंफ्यूजन लग रहा होगा। तो उसके लिए बस यही एक उपाय है आप लोगों के लिए कि प्लीज़ आप पहली क्लास से आप हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई भी क्या बोलेंगे, कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। क्योंकि लिंकिंग वर्ब का काम ही ये होता है, क्या होता है लिंकिंग वर्ब का काम, लिंकिंग वर्ब का काम ही होता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करना, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। अब ये वाला डाउट आ जाएगा कि मैम ये नाउन भी तो हो सकता है, नाउन भी तो हो सकता है ना, ये है ना, नाउन भी तो हो सकता है क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का बनने का काम तो नाउन भी करते हैं, है ना। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम बस हमारे नाउन करेंगे, है ना। देखो जरा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम दोनों करते हैं, नाउन भी करते हैं और एडजेक्टिव भी करते हैं, ठीक है। तो एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि मैम ये एडजेक्टिव कैसे, ये नाउन भी तो हो सकता है। छोटे छोटे सेंटेंस बनाने, ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने। हार्मफुल डिसीज, है ना, हार्मफुल डिसीज, है ना। तो किसके साथ आए, किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आए, है ना।
हार्मफुल डिसीज, हार्मफुल वायरस, है ना। तो सिंपल सी बात है, नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, सो यहाँ पे जो वर्ड की आईएनजी फॉर्म है आपकी, वो क्या कर रही है? वो सब्जेक्ट बनने का काम कर रही है ना। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो सिंपल सी बात है, नाउन बनने का काम कर रही है। और जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन बनने का काम करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेरन बोलते हैं। सोचो जरा, अभी मेरा टॉपिक स्टार्ट भी नहीं हो पाया। मतलब बेसिक में सीरियसली इतना टाइम लगता है, लेकिन आई एम श्योर कि बहुत हेल्पफुल रहती है ये सब चीज़ें। अगर बच्चे को सही सब कुछ बता दिया जाए ना, धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा दिया जाए ना, तो उसको ओवरऑल सारी चीज़ें क्लियर होती जाती हैं ना। तो हम स्किप भी नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो, तो ये हमें क्लियर हो गया कि जब हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करती है, तो यहाँ पे क्या कर रही है? वो सब्जेक्ट बनने का काम कर रही है, मतलब नाउन बनने का काम कर रही है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? जेरन बोलते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव बनने का काम करती है, क्या काम करती है? एडजेक्टिव बनने का काम करती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कोई बहुत बड़ा कुछ जानवर नहीं है, कुछ ऐसा बड़ा सा जो बोलते जाइंट टाइप का कि डर लग गया ना, ऐसा कुछ बड़ी सी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको समझ में ना आए। प्रेजेंट पार्टिसिपल कुछ नहीं होता जब आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव बनने का काम करती है ना। जब आपकी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एडजेक्टिव बनने का काम करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो भैया अब ये जब एडजेक्टिव बनने का काम करेगा तो एडजेक्टिव का क्या काम रहता है? एडजेक्टिव का काम क्या रहता है? एडजेक्टिव का काम रहता है नाउन को क्वालिफाई करना। सिंपल सी बात है, एडजेक्टिव का तो यही काम होता है ना। एडजेक्टिव का काम रहता है नाउन को क्वालिफाई करना। तो जब हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, है ना, जब हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी नाउन को क्वालिफाई करने का काम करेंगी, है ना, किसी नाउन को क्वालिफाई करने का काम करेंगी, तब हम उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। तो इसको ऐसे लिख देती हूँ मैं कि जब आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है वो क्या करेंगी? नाउन को क्वालिफाई करने का काम करेंगी। है ना। तो जो आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म में नाउन को क्वालिफाई करने का काम करेंगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल से डरना नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब वर्ब के आईएनजी फॉर्म नाउन को क्वालिफाई करेगी, मतलब एडजेक्टिव बनेगी। नाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन करते हैं? नाउन को क्वालिफाई करने का काम हमारे एडजेक्टिव करते हैं। तो नाउन को क्वालिफाई करने का काम करेगी, नाउन के बारे में कुछ बताने का काम करेगी, तब हम उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलो ये पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। इट वॉज एन इंट्रिगिंग मूवी। ठीक है, अब इंट्रोग्यूइंग मूवी ले लें या फिर इंटरेस्टिंग मूवी ले लें? इंटरेस्टिंग ले लेते हैं। नहीं तो बच्चे उसी में डर जाएंगे, ये क्या होता है ना। तो समझ में आना ज़रूरी है, पहले समझ में आना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान लगाओ। तो वॉज के अलावा कोई आपको यहाँ पे वर्ब दिखाई दे रही है, तो हाँ, वो वॉज के अलावा इंटरेस्टिंग भी तो दिख गई, इंटरेस्टिंग भी दिख गई। तो क्या वर्ब के आगे ये लगाया जाता है ये आर्टिकल लगाया जाता है? तो आप बोलोगे आर्टिकल तो नाउन के लिए लगाया जाता है। हाँ, आर्टिकल नाउन के लिए ही लगा है, आर्टिकल नाउन के लिए ही लगा है, लेकिन ये जो इंटरेस्टिंग वर्ड है ये इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आया है ना। जब ऐसा होता है ना कि नाउन को क्वालिफाई कर, नाउन के जैसे बोला जाता है कि जो हमारे आर्टिकल्स रहते हैं वो किसके लिए आते हैं, बोला क्या जाता है, ऐसे ही होता है ना, कि जो हमारे आर्टिकल्स रहते हैं वो किसके लिए आते हैं, वो नाउन के लिए आते हैं। आर्टिकल्स किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल्स हमारे नाउन के लिए आते हैं, लेकिन अगर नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स, मतलब अगर नाउन एडजेक्टिव के साथ में आए, है ना, अगर नाउन एडजेक्टिव के साथ में आए तो उस आर्टिकल की जो पोजीशन है वो
एडजेक्टिव के आगे कर दी जाती है ना। फिर से बोलूंगी इस बात को कि भैया क्या होता है कि जो हमारे आर्टिकल्स रहते हैं वो किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं, ओके। लेकिन जब हमारा जो नाउन है वो एडजेक्टिव के साथ में आता है तो उसी आर्टिकल को उस एडजेक्टिव के आगे लिखा जाता है। तो आपने कभी देखा है कि किसी वर्ब के आगे हमने किसी वर्ब के आगे हमने आर्टिकल लिखा हो, तो आप बोलोगे मैडम ये तो लिखा है, वर्ब के आगे ही तो लिखा है ना। हाँ, कहने को तो कह सकते हो कि वर्ब के आगे लिखा है, लेकिन ये यहाँ पे वर्ब का काम नहीं कर रही है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रही है, ठीक है। तो उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो सिंपल सी बात है कि यही मेन वर्ब है यहाँ पे, तो ये क्या हो गई आपकी, ये आपकी हो गई लिंकिंग वर्ब, है ना। जब भी वी की वर्ब फॉर्म्स मेन वर्ब बनने का काम करती हैं, जब भी वी की वर्ब फॉर्म्स मेन वर्ब बनने का काम करती हैं, वी की वर्ब फॉर्म्स कौन कौन सी, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, है ना, फिर आपकी वीन वगैरह भी, ये सब, तो ये सब जब मेन वर्ब बनने का काम करती हैं तब हम इनको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अलावा कोई और वर्ब नहीं है, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, सिंपल सी बात है। जिसके बारे में बात की जाए, लिंकिंग वर्ब के केस में सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि लिंकिंग वर्ब किसी भी एक्शन को नहीं बताती, है ना। लिंकिंग वर्ब किसी भी एक्शन को नहीं बताती, ओके। तो लिंकिंग वर्ब किसी भी एक्शन को नहीं बताती, तो जब कोई एक्शन हो ही नहीं रहा तो डूअर कहाँ से आएगा, ठीक है। हाँ, सिंपल सी बात है कि एक्शन हो ही नहीं रहा तो डूअर ऑफ द एक्शन कहाँ से आएगा। तो इस केस में, लिंकिंग वर्ब के केस में, सब्जेक्ट उसको बोला जाता है जिसके बारे में बात चल रही है। किसके बारे में बात चल रही है, इट के बारे में बात चल रही है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और ये हो गया हमारा प्रोनाउन, ओके। सो अब क्या हो जाएगा कि लिंकिंग वर्ब का काम क्या रहता है, लिंकिंग वर्ब का काम रहता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया हमारा नाउन, ठीक है। अब ये इंटरेस्टिंग क्या कर रहा है, ये मूवी के बारे में कुछ बता रहा है, इस नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, वो शब्द जो नाउन के बारे में कुछ बताएं, है ना, वो शब्द जो नाउन के बारे में कुछ बताएं, वो शब्द जो नाउन को क्वालिफाई करें, उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, अरे राधा रानी, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया है हमारा, ये बन गया है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव, क्या बन गया है हमारा, एडजेक्टिव, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो क्या कर रही है, वो नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रही है ना। सिंपल सी बात है, अगर वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रही होती है ना, अगर वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रही होती तो क्या हो जाती, वो नाउन हो जाती है ना। और जब हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनने का काम करती है, मतलब नाउन बनने का काम करती है, तब उसको क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं। लेकिन इसके साथ एक नाउन लिखा हुआ है ना, मतलब इस नाउन को क्वालिफाई कर रही है ये, है ना, इस नाउन को क्वालिफाई कर रही है। और ये जब हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी नाउन को क्वालिफाई करने का काम करती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, क्लियर। हमने तीनों केस डिस्कस किए कि कब हमारी जो वर्ब है वो वर्ब बनने का काम करेगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म की हम बात कर रहे हैं कि कब हमारी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब वर्ब बनने का काम करेगी, कब वो नाउन बनने का काम करेगी, और जब वो नाउन बनने का काम करेगी तब हम उसको जेरेंड बोलेंगे, जब वो एडजेक्टिव बनने का काम करेगी तब हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, इसलिए मैं बोलूँगी कि आप लोग PDF वहाँ से डाउनलोड करें तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना, ये सेम बात है ना। चलो ये क्वेश्चंस और देखते हैं, स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर। तो यहाँ पे देखो, स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर, है ना, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये क्या हो गई, ये मेन वर्ब है ना, सिंपल सी बात, यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब है। ओके,
तो ये जो सेंटेंस है बहुत ऑफन यूज होता है कि स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर या स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, ठीक है। तो जब भी कोई सेंटेंस आपको देखने को मिले, सबसे पहले काम जो करना है, सबसे पहला काम क्या करना है कि उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके पहले उसका हिंदी में मीनिंग तो निकालो भैया, क्या है। बिना हिंदी का मीनिंग निकाले आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या बात चल रही है ना। हिंदी में मीनिंग निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ओके, ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, लेकिन सिंपल सी बात है इस वर्ब का सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, तो क्या है, जेरंड। क्या है, जेरंड। ओके, देखिए फिर ये क्या है हमारा प्रीपोजिशन, और ये है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन, है ना। सिंपल सी बात है, लीड्स क्या है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब आपकी ऑब्जेक्ट नहीं लेती, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ये सब मैंने बताया है पहले ही। सो हमें ये क्लियर हो गया क्या कर रही है यहाँ पे हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनने का काम कर रही है, जबकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो रहती है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, उसको जेरंड बोलते हैं, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि द फिल्म वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। भैया फिल्म कैसी थी, क्वाइट इंटरेस्टिंग मतलब थी भैया, इंटरेस्टिंग थी। जो आपकी फिल्म थी, जो भी आप फिल्म देख के आए हो, वो कैसी थी, इंटरेस्टिंग थी। इसको यहीं ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो देखो वॉज के अलावा कोई भी मेन वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है ना। आपको लग रहा होगा कि मैम ये जो वर्ब है ये, है ना, तो सिंपल सी बात है, अगर ये आपकी मेन वर्ब होती ना तो उसके पहले ये क्वाइट नहीं आता, है ना, ये क्वाइट नहीं आता, है ना। ये क्वाइट क्या है आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसके लिए आता है, एडजेक्टिव किसके लिए आता है, एडजेक्टिव आपकी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है। तो ये कोई नाउन है जिसको क्वालिफाई करने के लिए आया है, ठीक है। अगर डायरेक्टली वॉज के बाद इंटरेस्टिंग लिखा होता ना, तब हम ये बोल सकते थे, है ना, तब हम बोल सकते थे कि मैम यहाँ पे देखो एडजेक्टिव नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि ये तो मेन वर्ब होगी, है ना। तब भी ये मेन वर्ब नहीं होगी, वो भी केस बता रही हूँ मैं, कैसे नहीं होगी देखो ज़रा, पहले वो डिस्कस करा देती हूँ, ये क्वाइट को हटा के डिस्कस करा देती हूँ, उसके बाद देखेंगे। देखो ज़रा यहाँ पे कि द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा मैम ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। क्वाइट का भी मामला ही हटा दिया है मैंने, अभी डिस्कस करूंगी उसको भी, ऐसा नहीं उसको हटा रही हूँ, उसको भी डिस्कस करूंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो आपको ये लग रहा होगा कि मैम ये हो गई हेल्पिंग वर्ब और ये हो गई मेन वर्ब, है ना। तो ये कोई कंटिन्यूस एक्शन है, तो मूवी वॉज इंटरेस्टिंग मतलब किसी चीज़ के होने के बारे में कुछ बात करते हैं, है ना, कि कोई चीज़ कैसी, किसी चीज़ के बारे में कुछ बताना हो, है ना। तो मैंने आपको लिंकिंग वर्ब के बारे में बताया था कि जब किसी चीज़ के बारे में कुछ बताना हो तो लिंकिंग वर्ब वो काम करती है ना, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताने का काम करती है लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तो ये कोई कंटिन्यूस एक्शन रहेगा पास्ट में कि भैया वो मूवी इंटरेस्टिंग थी, मुझे ये बताओ कि द फिल्म वॉज इंटरेस्टिंग, तो ये कोई कंटिन्यूस एक्शन रहेगा क्या पास्ट में, ये कोई कंटिन्यूस एक्शन रहेगा कि मूवी भैया इंटरेस्टिंग थी, नहीं, ये तो हम मूवी के बारे में कुछ बता रहे हैं ना, उस फिल्म के बारे में कुछ बता रहे हैं ना, तो ये कंटिन्यूस में नहीं जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग कि ये कंटिन्यूस में नहीं जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में नहीं जाएगा, है ना। अगर मैं इसको भी ब्रेक डाउन करूंगी ना तो ये ऐसा जाएगा, देखो ये हो जाएगी आपकी मेन वर्ब, है ना। और जब वी की वर्ब फॉर्म्स वॉज, वेयर, इज, एम, आर, ये मेन वर्ब बनने का काम करती है, मेन वर्ब बनने का काम कर रही हैं, तब हम उनका नाम क्या रख देते हैं, उनको बोलते हैं हम लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के केस में कोई एक्शन नहीं होता, जिस भी चीज़ की बात चल रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, ओके, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद में ये तो आपका आर्टिकल है ही, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अंदर आपके आर्टिकल होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। लिंकिंग वर्ब का काम क्या रहता है, लिंकिंग वर्ब का काम रहता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करना। तो ये क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये क्या है ना, अब ये क्या है, इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या काम कर रहा है, तो इंटरेस्टिंग सिंपल सी बात है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कर रहा है, और ये क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव बन रहा है। तो आप बोलोगे मैम एडजेक्टिव ही क्यों बनाया, एडजेक्टिव ही क्यों बनाया, नाउन बना देते, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम तो नाउन भी करते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए कि क्या ये यहाँ पे जो वी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, क्या यहाँ पे एडजेक्टिव बनने का काम कर रही है या नाउन बनने का काम कर रही है। तो मैं बोलती हूँ कि इंटरेस्टिंग मूवी, इंटरेस्टिंग मूवी, इंटरेस्टिंग प्लेस, है ना, इस तरीके से हम बोल देते हैं। इंटरेस्टिंग पर्सन, है ना, इस तरीके से ही बात होती है ना।
भैया बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है, एक ही बार मिला है पर इतना इंटरेस्टिंग पर्सन नहीं देखा। एक ही बार मिले हो इसलिए इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, एक ही बार मिलना हुआ है इसलिए इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। ठीक है, चलो, इंटरेस्टिंग पर्सन, इंटरेस्टिंग थिंग, इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, तो आप देखो ये नाउन है, ये आपकी नाउन है। इस नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है इंटरेस्टिंग, है ना, मतलब किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है। ठीक है, किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओगे तो पता चल जाएगा कि किसका काम करता है भैया, ये क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। तो ये यहाँ पे इस मूवी के बारे में बता रहे हैं कि मूवी कैसी थी, इंटरेस्टिंग थी, है ना, मूवी कैसी थी, इंटरेस्टिंग थी। अब ये डाउट कई लोगों के माइंड में होगा कि मैम अच्छा हो कि एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव अगर बनने का काम करेगा तो किसी नाउन के साथ आएगा ना, है ना। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स, एडजेक्टिव होते हैं नाउन के बारे में कुछ बताने वाले वर्ड्स, एडजेक्टिव होते हैं। तो मैम अगर ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है एडजेक्टिव बनने का काम करता है तो यहाँ पे नाउन लिखा होता है ना साथ में। अरे तो सिंपल सी बात है कि ये जो फिल्म है इसी के बारे में तो बता रहा है, मतलब लिंकिंग वर्ब क्या करती है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताती है। तो इसी मतलब इस एडजेक्टिव को जो नाउन चाहिए था, है ना, एडजेक्टिव किस लिए आता है, नाउन के लिए आता है। तो इस एडजेक्टिव को जो नाउन चाहिए था वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और सिंपल सी बात है, क्या होता है भैया, लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है, किसी के बारे में कुछ बताना। लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है, किसी के बारे में कुछ बताना। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई है, लिंकिंग वर्ब हो गई है, ये आपकी लिंकिंग वर्ब, और ये यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कर रहा है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में भैया ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये है क्या, एडजेक्टिव। कैसे पता चला मैम एडजेक्टिव है, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ, इंटरेस्टिंग ऐसे आता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग ऐसे आता है। तो फिर सिंपल सी बात है कि मैम ये एडजेक्टिव है तो इसके साथ कोई नाउन आना चाहिए था, तो जिस भी नाउन के लिए ये जो आया है वो नाउन ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है ना। इसी फिल्म की बात चल रही है ना कि फिल्म कैसी थी, इंटरेस्टिंग, तो इसको अपना नाउन मिल गया, ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको तो हमने देख लिया है। तो मैं बस यही आपको बताना चाहती थी कि इसको देख के आपको फीलिंग आएगी ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई मेन वर्ब, तो यहाँ पे वर्ब बनने का काम कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भैया जब हम किसी चीज के बारे में कुछ बताते हैं, जब हमें किसी चीज के बारे में कुछ बताना हो तब हम लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं ना। इस चीज को भी यहाँ पे नोट कर लो, क्या, कि जब हम किसी चीज के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, आगे लिख देती हूँ, है ना। लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है, लिंकिंग वर्ब का जो काम होता है वो क्या होता है, किसी के बारे में कुछ बताना। है ना, लिंकिंग वर्ब का काम क्या रहता है, किसी के बारे में कुछ बताना, और वही काम यहाँ पे हो रहा है। लिंकिंग वर्ब का काम क्या रहता है, किसी के बारे में कुछ बताना, और वही काम यहाँ पे हो रहा है कि हम मूवी के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब नहीं बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा, है ना। ये आपकी मेन वर्ब बनने का काम करेगी, लिंकिंग वर्ब बनने का काम करेगी, और यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। क्यों, क्योंकि हमें फिल्म के बारे में कुछ बताना है, और लिंकिंग वर्ब का काम ही क्या रहता है, किसी के बारे में कुछ बताना है। तो हमें फिल्म के बारे में बताना है कि फिल्म कैसी थी, इंटरेस्टिंग थी। तो ये जो सेंटेंस है वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा, ये लिंकिंग वर्ब रहेगी और ये सब्जेक्ट रहेगा और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। ठीक है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब का काम रहता है कि किसी के बारे में कुछ बताना है, तो हमें फिल्म के बारे में बताना है कि फिल्म कैसी थी, इंटरेस्टिंग थी, है ना। ओके, इसलिए ये सेंटेंस ऐसा है। अब दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो ये एडजेक्टिव बनने का ही काम कर रहा है, और यहाँ पे देखते हैं द फिल्म वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ओके, सो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ये आपकी लिंकिंग वर्ब हो गई, अभी हमने देखा, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, नाउन है, हाँ, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, एडवर्ब, है ना। ये क्या कहलाते हैं, एडवर्ब। ठीक है, सो वर्ब को क्वालिफाई करने वाले, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले, दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हमें समझ में आ गया यहाँ पे कि किस तरीके से हमारा जो वर्ब के आईएनजी फॉर्म है वो एडजेक्टिव बनने का काम करते हैं, नाउन बनने का काम करते हैं, वर्ब बनने का काम करते हैं। ठीक है, और इसके साथ कुछ और एक दो चीज़ें मैंने ऐड की थी, जैसे हमने
ओके ये तो हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर लिया था, बट ये वन लाइन मेमोरी कि जब एक वर्ड किसी नाउन को क्वालिफाई करे तो वो एडजेक्टिव कहलाता है, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स करे पर कोई वर्ब उसमें ना हो तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है। पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स करे पर उसमें सब्जेक्ट भी हो वर्ब भी हो, मतलब आपको एक यहाँ पे क्लॉज मिल गया है ना, तो फिर क्या कहलाता है, वो एडजेक्टिवल क्लॉज कहलाता है। ठीक है, सेम यहाँ पे एडवर्ब के केस में भी सेम बात आएगी कि अगर एक वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करे तो वो एडवर्ब कहलाएगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स करें जिसमें वर्ब ना हो तो वो क्या कहलाएगी, एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगी। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका एडवर्बियल क्लॉज, है ना। तो हमने बहुत सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस की इस क्लास में। अभी हमने जाना कि क्या होता है आपका एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में वैसे हम डिस्कस कर चुके थे, पर हमें जानना था कि एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल क्लॉज क्या है, इस तरीके से हमने ये सब जाना। उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि जो आपका वर्ब के आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब रहते हैं उसके 2-3 ये रूल रहते हैं। ठीक है, सो इस क्लास को हम यही रखते हैं ताकि ये प्रोनाउन वाले सेक्शन में कंबाइन ना हो, है ना। तो इतना जो बेसिक पोर्शन है वो आप यहाँ पे देख लोगे। नेक्स्ट क्लास जो लूँगी मैं उसमें रिलेटिव जो प्रोनाउन है वो कंप्लीट कराऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद।